नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को जंतर मंतर पर मुजाहिरा कर रही खातून खिलाड़ियों के साथ की जाने वाले सुलूक को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि मुल्क की बेटियों पर हो रहे जुल्म को रोका जाए और उनकी बात सुनी जाए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने कहा है कि बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की मुनाफिकत है। खिलाड़ियों के आंसुओं से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए उन पर हो रहे मजालिम बंद करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज बजरंग दल के कारकुनों ने मुबैना तौर पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के मुलजिमान ने अपने हाथों में बजरंग दल का झंडा पकड़ा रखा था। वाक़े की वीडियो सामने आई है जिनमें मुलजिमान जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। जिला कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के साथ ही मुलजिमान ने वहां लगाए गए पोस्टर्स भी फाड़ दिए। तोड़फोड़ के वाक़यात की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और वहां से मुलजिमान को भगाया। दिल्ली पुलिस के मुबैना तौर पर बदसलूकी से मायूस होकर एहतजाज करने वाली पहलवानों ने जुमेरात को हुकूमत को पद्मश्री समेत अपने तमाम तमगे वापस करने की तंबीह करते हुए कहा कि जब उन्हें ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी तो ये एजाज़ात बेमाने हैं। काबिल जिक्र है कि बुध की रात तकरीबन 11 बजे जंतर मंतर पर पुलिस ने मुबैना तौर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों के साथ मारपीट की। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कहा है कि मर्द पुलिस अफसरान ने उनके साथ बदसलूकी और बदतमीजी की। उन्होंने कहा है कि इस दौरान संगीता फोगाट के भाई को भी चोटें आई हैं। जमात इस्लामी से मुंसलिक अस्करियत पसंद की फंडिंग केस के सिलसिले में जुमेरात को जम्मू कश्मीर के 16 मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी के छापे जारी हैं। कस्तूरा में 5 और बारामूला में 11 मकामात पर तलाशी जारी है। ताज़ा तरीन क्रैकडाउन 2 मई को पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दाना साजिश के केस तहकीकात के लिए जम्मू कश्मीर में 12 मकामात पर छापे मारने के 2 दिन के बाद अमल में आया। छत्तीसगढ़ के बोल जिला के जागतारा के करीब खौफनाक हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। हादसे के बाद जिस लड़की को रायपुर रेफर किया गया था वो भी दम तोड़ गई। इससे कबल बुध को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 अफराद की वाक़े पर मौत हो गई। हलाक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। हादसा बुध की रात 9 बजे से 9:30 बजे के दरमियान पेश आया। दवा बस हज बैतुल्लाह के लिए भारत के 1,38,000 से ज्यादा आज़मीन फरीज हज अंजाम देने जा रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 11,500 आज़मीन भी शामिल है। ऐसे में हज 2023 के लिए आज़मीन की रवानगी और वापसी का अबूरी फ्लाइट शेड्यूल मुरतब किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वाक़े हवाई अड्डे से आज़मीन की मदीना मनव्वरा की रवानगी का सिलसिला रवां माह 11 मई से शुरू होगा, जो 22 जून 2023 तक जारी रहेगा। वहीं शेड्यूल के मुताबिक वापसी के लिए फ्लाइट 3 जुलाई से शुरू होंगी और यह सिलसिला 2 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए भारत पहुंच चुके हैं। यह मीटिंग 4 और 5 मई को गोवा में जारी रहेगी। इस इजलास में रूस और चीन के वज़रा खारजा भी शिरकत करेंगे। मशरक़ी अफ्रीका का मुल्क रुवांडा में बारिश के सबब 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं रुवांडा की मौसमियाती एजेंसी की ताज़ा तरीन पेशगोई ने इशारा किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतवक्का बारिश मई में आम तौर पर रिकॉर्ड की जाने वाली बारिश से थोड़ी ज्यादा हुई है। चीनी वजीर खारजा किंगिन 5 से 6 मई तक पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर होंगे, जिसके दौरान वो पाकिस्तान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और अपने अफगान हममंसब से बातचीत करेंगे। चीनी वजीर खारजा के तर्जमान ने जुमेरात को जारी करदा एक बयान में इत्तला दी है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से धचका लगा है। जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के केस को बंद करते हुए हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि FIR हो गई, जिसके लिए दरखास्त दायर की गई थी। अब इंसाफ के लिए मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट का ऑप्शन खुला है। दरअसल 7 खवातीन पहलवान जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। मजीद खबरों, तस्दीरों और तफसीरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए फिक्र नज़र ऑफिशियल। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।